जिस तरह से मनीष कश्यप के आंखों से आंसू निकला था अपने मित्रों से हाथ मिलाते हुए, मुझे वही सीन आता है जोगी का। आज जोगी क्या कर रहा है? सबक सिखा रहा है ना। उसी तरह से जिस दिन मनीष कश्यप निकलेगा सबक सिखाएगा। वही डर, वो डर है साहब, डर। जो जिस तरह से राष्ट्रवादी जोगी हैं उसी तरह से राष्ट्रवादी मनीष कश्यप था। वह भी गरीब परिवार का था। देख लीजिए, जोगी भी गरीब परिवार से थे। जोगी भी अपने राजनीति में संघर्ष करके उठे थे और मनीष कश्यप भी संघर्ष करके उठा था। लालू यादव के बेटा संघर्ष किए हैं क्या? किए नहीं है। कौन सा संघर्ष? इतना दिन बैट बॉल खेले नहीं। हाँ, तो सक्सेस हो गए क्या? नहीं हुआ तब ना आजमा रहे हैं। तो अब वो बाप का वो चांदी का चम्मच का देन है ना, इसीलिए डर वहाँ है। वो लोहे का चम्मच कहा था ना, मैं लोहे का चम्मच हूँ। निकलेगा, बजा दिया था। किसको नहीं बजाया? शासन सत्ता पूरे बिहार के तहस नहस कर देता। वो कहा था ना 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। अच्छा, एक बात हमें बताइए। हाँ। जिस तरह से जोगी क्या कहते हैं, हाँ। मिट्टी में मिला दूंगा तो मिट्टी में मिलाए। वह भी कहा था कि 180 दिन में सरकार गिराऊंगा। अगर बाहर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तेजस्वी निकाल के दिखा दो। 180 दिन में तुम्हारी सरकार अगर मनीष कश्यप न गिरा दे तो मैं मुंह मुड़ा लूंगा। दावा कर रहा हूँ। डर के मारे इनकी पुंगी बच गई थी। उसका डर जो कहता है ना कि नहीं झुकूंगा। पुष्पा बाहर निकला ना एयरपोर्ट से, क्या कहा? मेरा कोई दोस्त नहीं है। दहाड़ रहा था शेर की तरह से कि नहीं। थर थर इन लोग पैंट में मूत दिए होते, कांप रहे थे। तेजस्वी और ये वहां के मुख्यमंत्री, दो सरकारें लगी हुई है यार, एक साधारण लड़के के पीछे। 22-23 साल का लड़का, दोनों सरकारें पीछे लगी हुई हैं। करोड़ों करोड़ों के वकील रखे जा रहे हैं। पूरी फोर्स, पूरा अमला, पूरी ताकत लगा दिया गया है एक लड़के के पास। कौन सी ताकत है? इसलिए कि करोड़ों बिहारियों के दिल में बसता है, बिहार के दर्द को समझता है। वह लोग जो बिहार में दर दर भटकते हैं, अपमानित होते हैं, गालियां खाते हैं। अभी कल देखे ना कर्नाटका में वो लड़का किस तरह से कह रहा था। एक वीडियो आपको भेजे थे हम, देख रहे थे ना। कर्नाटका में कहाँ नहीं होता है। पंजाब से उठा के देश के कोने कोने में अब उसका दर्द उठा देगा। तो जो दर्द झेला है वो का जाने पीर पराई जकरा कबहू ना फटी बवाई। वो दर्द कैसे जान सकता है जिसके जो कभी झेला ही नहीं। अब लालू का बेटा समझ जाएंगे। उनके पास अब 150 करोड़ की संपत्ति यही है। 4 लाख रुपया देकर 150 रुपया कमाए। वही फार्मूला बिहार के बच्चों को दे दिए होते तो वह भी करोड़। तेजस्वी यादव का क्या गलती है कि वो अगर लालू के बेटा बन के पैदा हो गया तो उसमें उसका गलती थोड़ी ना है। तो गलती अपने बाप को समझाए। जब चोरी कर रहे थे वो हरियाणा से भैंस, स्कूटर पे भैंस मंगा रहे थे तो क्या बुद्धू थे क्या? राजनीति करने के लिए उस समय दिमाग नहीं था कि पापा ये स्कूटर पे भैंस आ रही है, बिहार का लूटा जा रहा है, इतने करोड़ों करोड़ों की संपत्ति, ये किसका धन है? नहीं पूछ सकते थे। आप जनता के सेवक है ना, कहते हैं गरीबों के मसीहा है ना, सामाजिक न्याय के देवता है ना। उस समय दिमाग नहीं था। उस समय तो बड़े गप गप लील रहे थे कि खूब बन रहा है हमारे लिए। अभी कुंवारे थे उसी समय अरबपति हो गए थे। कहाँ से आया साहब? पैसा किसका था? आप आज भी आप पूछते हैं क्या? तो बेच दो, सारी संपत्ति दे दो, गरीबों में दान कर दो। रहो एक झोपड़ी में जिस तरह से आम बिहारी रहता है। मानेंगे कि तुम हमदर्द हो? कर सकते हैं क्या? करवा दीजिए ना, करवा दीजिए। मनीष कश्यप की जो हैसियत है उसी हैसियत में ला दीजिए। तेजस्वी को मान लेंगे कि हाँ चलिए हम कल बिहार से उनका प्रचार करेंगे, बोल दीजिए। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि जब मनीष कश्यप को जो है यहाँ की बिहार सरकार बोलती है कि ये इसके खाते में अनियमितता पाया गया है, मतलब लेन देन में जो है सो उल्टा सीधा काम किया है, पैसे के लेन देन में, तब भी मनीष कश्यप जो है सो बोला कि नहीं हमारा खाता बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मनीष कश्यप के यहाँ पे जो है सो बुलडोजर चला दिया गया, ठीक है, तो भी मनीष कश्यप नहीं डरा। मनीष कश्यप पे NSA लगा दिया गया तो भी मनीष कश्यप नहीं डरा। क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप के ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ है जो मनीष कश्यप डर नहीं रहा है इतना अति करने के बाद, डराने के बाद भी? किसी बड़े हाथ का नहीं है। बेटा किसका है? फौजी का बेटा है साहब। एक फौजी जब घर से निकलता है तो पहले वो सड़कों पे दौड़ के अपना इतना पसीना निकाल देता है, इस धरती माँ को इतना पसीना दे देता है ना तप के, और तब वो माँ की सेवा के लिए जाता है। सुबह 4 बजे निकल के और 9-9 बजे तक बच्चे रेस करते हैं, है ना। जितना हम आप पानी पीते हैं उससे ज़्यादा वो पसीना निकालते हैं। और तब यह सपना, पैसा का सपना नहीं होता है। एक फौजी लाखों करोड़ों रुपया 2 नंबर का नहीं कमाता है साहब। लालू यादव की तरह चारा चोरी नहीं करता है।
तेजस्वी यादव के तरह से नौकरी जमीन के बदले नौकरी नहीं लिखवाता है। वह उसी समय संकल्प लेता है कि मैं इस देश के हर नागरिक के लिए बॉर्डर पर रहूंगा ताकि वो चैन से सो सकें। उस बाप का बेटा है, वो ब्लड नहीं आ सकता। एक चोर के बेटा में वो ब्लड नहीं हो सकता। चोर का बेटा में ब्लड चोरी का होगा और शेर का जो बेटा है उसके अंदर ब्लड शेर का होगा। वो डरेगा? क्या बात करते हैं, कभी नहीं डरेगा साहब। वो डरने वाली जीव नहीं है। उसको चाहे आप सूली पे चढ़ा दीजिए। भगत सिंह डरे थे क्या? चंद्रशेखर आजाद हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे, डरे थे क्या? तब आजाद हुए हम। उसमें उस माटी का लाल है। देखे तो जहां कहीं कमजोर पड़ा, अगर उसकी आंसू अगर निकले भी तो वह बिहार के दर्द के लिए, बिहार की समस्याओं के लिए, बिहार के प्रॉब्लम के लिए, जिसके लिए वो जूझ रहा था। इंजीनियरिंग किया था, वह नौकरी नहीं कर सकता था। पढ़ा लिखा था ना, 9वीं फेल नहीं था कि 9वीं फेल को चपरासी भी नहीं बनाया जा सकता। का घोटाला अगर वो पर्दाफाश, समझ रहे हो, वो घोटाला पर्दाफाश कर रहा था, बिहार की समस्याओं पे बात कर रहा था। दर्द असली वहाँ है। अच्छा, बिहार में जो है लालू को ललुआ बोल दिया गया है। कुछ लोगों ने लालू को ललुआ बोलने पे और चारा चोर बोलने पे एतराज जताया है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, रेल मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? अच्छा, चारा चोरी में पकड़े गए तो कोई मनीष कश्यप ले जाके उनको जेल में भेज दिया? आखिर कोर्ट ने भेजा, संविधान ने भेजा। तो यह जो आज इस समय आपत्ति उठा रहे हैं कि चोर नहीं कहना चाहिए, चारा चोर, वो तो ये बड़े शौक से कहते हैं कि संविधान के उनसे पूछिएगा संविधान मानते हैं तो कहेंगे हाँ हाँ संविधान तो हम खूब मानते हैं। तो संविधान ने उनको जेल भेजा था, संविधान ने चोर साबित किया था। हम आप नहीं गए थे। अरे तो लोग क्या कह रहे हैं चोर चोर? अरे यार, जब संविधान कह रहा है कि तुम चोर हो, जब को कहने दीजिए। अच्छा, संविधान को कहने दे। हाँ। संविधान को हम मानते हैं तो संविधान की बात नहीं मानेंगे? अभी चोर चोर कहेंगे, कहेंगे जेल भेज दिए जाएंगे तब। और तो जेल से कौन डरता है? NSA लगा दिया जाए। अरे बहुत देखे हैं। कह दीजिएगा हमारा उखाड़ के जंतर बना के, मैं एक वीडियो में बोला था ना, फिर कह रहा हूँ कि जंतर बना के गले में टांग लेंगे। मतलब साफ डर नहीं लगता है। डर क्या यार, मौत से कौन डरता है? मौत तय हो जाता है जिस दिन जन्म लेते हैं। जो जन्म लिया उसका मौत तय है। एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी हो जाए, वो कारण है। जिस दिन आप जन्म लेते हैं ना, उसी दिन आपका जन्म के साथ ही मृत्यु आता है। तो किस बात का डर? जिस दिन जन्म लिया उसी दिन मौत तय था। जो जन्म लेता है उसी की मृत्यु तय है। तो डरना किस बात का? इसी बात को मनीष कश्यप भी जानता था। तो डरने वाले लोग नहीं हैं। इनकी ईंट से ईंट बजाते रहेंगे और आज नहीं कल अभी बिहार में उतरेंगे, जमीन पे उतरेंगे। एक मनीष कश्यप जेल में है, सैकड़ों मनीष कश्यप उसे वह तैयार करके गया है। इस देश के कोने कोने से आवाज आ रही है और मनीष कश्यप उठ रहे हैं। इन दोनों की, तेजस्वी और लालू नीतीश की सरकार को हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, ईंट से ईंट बजा देंगे। बिल्कुल सरकार गिरा देंगे। बिल्कुल गिराएंगे और देख लीजिएगा गिरेगा।